ये बात मई 1988 बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस दिन। एंड इसी दिन एक हाउसवाइफ एक जापानीज श्राइन में कुछ ऑफर करने गई एंड वहाँ से वो गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उसे गायब कर दिया। यस, ये एक जापान की ट्रू स्टोरी है एंड आप देख रहे हैं जापान अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का पार्ट 1। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको जापान के बारे में और पता लगेगा एंड आप जापानीज कल्चर से और जुड़ोगे। तो ये बात है 1988 की। बारिश हो रही थी इस दिन एंड इस दिन एक हाउसवाइफ अकागी श्राइन जो कि जापान के गुन्मा प्रीफेक्चर में है वहाँ पर गई कुछ ऑफर करने भगवान को और गायब हो गई। इस लेडी का नाम था नोरिको शिजुका। इसकी डॉटर ने इसको आखिरी बार देखा था एंड ये श्राइन के ग्राउंड पे थी जहाँ पे श्राइन है वहाँ पर इसको आखिरी बार देखा गया था। कुछ मोमेंट बाद ये बिल्कुल ही गायब हो गई एंड इस रियल लाइफ केस को बोलते हैं कामी काकोशी, जो कि एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब होता है टू बी हिडन अवे बाय द गॉड्स या भगवान के द्वारा गायब हो जाना। नोरिको को एक दिक्कत भी थी, उसको ईयर में एक प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं हो रही थी, जिस रीज़न से उसको चक्कर आते थे, वो बेहोश हो जाती थी एंड वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी इस रीज़न की वजह से। इसी रीज़न की वजह से वो शायद श्राइन की फॉरेस्ट में गुम गई थी। अगले 10 दिन तक 100 पुलिस ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स की टीम ने नोरिको को ढूंढा पर नोरिको का कोई भी साइन नहीं था। सर्च डॉग्स भी गए, उन्होंने भी नोरिको की सेंट को यूज करके ढूंढना चाहा पर नोरिको का कोई पता नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं शायद नोरिको को किसी गाड़ी में ले जाया गया था, जबरदस्ती उठा लिया गया था। इस केस में कंफ्यूजन तब बढ़ी जब ऐसा हुआ कि नोरिको की फैमिली को कुछ स्ट्रेंज साइलेंट फोन कॉल्स आने लगी किसी के द्वारा ओसाका से उनके गायब हो जाने के बाद। और अथॉरिटीज को पता नहीं लग पाया कि इस कॉल और नोरिको का गायब हो जाना के बीच में कोई कनेक्शन है। क्या ये किसी का मजाक था या ये नोरिको का ही कॉल था। इस कामी काकुशी केस की जो असली वजह है गायब हो जाने की वो अभी तक मिस्ट्री है। एंड ऐसी ही मिस्ट्री वाले रियल इंसिडेंट की वीडियोस के लिए और जापान या जापानीज के कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।